क्या तुम भी ऐसे डेवलपर हो जो एग्रीगेशन और कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स को और इनके बीच डिफरेंस को लेकर कंफ्यूज रहता है? अगर हाँ, तो मेरे भाई इस जंग में तुम अकेले नहीं हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अक्सर ही कंफ्यूज कर देते हैं, बट दे आर एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट। In this video, I am going to explain the difference between aggregation and composition in a way that is easy to understand। और साथ ही मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड कोड में कैसे यूज होते हैं। तो अगर तुम बिगिनर हो या एक्सपीरियंस डेवलपर हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो को देखने के बाद तुम न सिर्फ एग्रीगेशन और कंपोजिशन और इनके डिफरेंस को समझ जाओगे, बल्कि तुम इन कॉन्सेप्ट्स को अपने कोड में यूज करने के काबिल हो जाओगे। Aggregation is a relationship between two classes where one class contains an object of the other class. The object of the other class is not dependent on the first class. So, if the first class is deleted, the object of the other class will still exist. कुछ समझ आई? नहीं ना, मुझे भी नहीं आई। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कार क्लास है और एक व्हील की क्लास है। अब कार क्लास में व्हील का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब अगर कार क्लास डिस्ट्रॉय होगी तो व्हील फिर भी एग्जिस्ट करेगा, वो क्लास डिस्ट्रॉय नहीं होगी, क्योंकि व्हील क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास है और वो कार क्लास के अलावा भी दूसरी क्लासेस के साथ यूज हो सकती है। कार के होने न होने से व्हील को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्रीगेशन है। अब जरा इसकी कोड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब देखो, ये कार क्लास है और ये व्हील क्लास है। अब कार क्लास में व्हील का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये कार क्लास खत्म होती है तो व्हील क्लास तब भी एग्जिस्ट करेगी। कंपोजिशन दो क्लासेस के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दूसरी क्लास पहली क्लास पर डिपेंड करती है। दिस मीन्स दैट इफ द फर्स्ट क्लास इज डिलीटेड, द ऑब्जेक्ट ऑफ द अदर क्लास विल आल्सो बी डिलीटेड। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन में हार्ट एक ऑब्जेक्ट होता है। अब जो हार्ट क्लास है वो ह्यूमन पर डिपेंडेंट है। अगर ह्यूमन नहीं रहेंगे तो हार्ट भी नहीं रहेगा, वो भी साथ ही डिलीट हो जाएगा। इसकी कोड एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। इसमें भी ये ह्यूमन क्लास है और ये हार्ट क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही ये ह्यूमन क्लास डिलीट होगी तो ये हार्ट ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इंसान ही नहीं रहेगा जब, तो उसका दिल किस काम का, वो भी नहीं रहेगा। एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यूजफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। दे कैन हेल्प टू रिड्यूस कपलिंग बिटवीन क्लासेस, मेक कोड रीयूजेबल एंड इन्फोर्स ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्रीगेशन कैन हेल्प टू रिड्यूस कपलिंग बिटवीन क्लासेस। इसका मतलब ये है कि दोनों क्लासेस टाइटली कनेक्टेड नहीं है, विच मेक्स द कोड मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू चेंज। एग्रीगेशन से कोड रीयूजेबल हो जाता है, क्योंकि जो दूसरी क्लास है वो पहली क्लास के अलावा भी दूसरी क्लासेस में यूज हो सकती है। कंपोजिशन कैन हेल्प टू इन्फोर्स ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसका मतलब है कि हर क्लास अपने डाटा और फंक्शनैलिटी की रिस्पॉन्सिबल खुद है। This makes the code easier to understand and maintain। कंपोजिशन कोड को काफी एफिशिएंट कर देता है, क्योंकि दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट होगा जब इसकी जरूरत होगी। Now, what is the difference between aggregation and composition? The difference between aggregation and composition is in the level of dependency between the two classes। एग्रीगेशन में दोनों क्लासेस लूजली कपल्ड होती हैं, जबकि कंपोजिशन में टाइटली कपल्ड होती हैं। लेकिन यार, हमें तो पता ही नहीं लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। लूज कपलिंग का मतलब दो क्लासेस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं और इन दोनों को एक दूसरे के बिना भी इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। लेकिन टाइट कपलिंग में इनको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किया जा सकता, ये डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के। इस वजह से एग्रीगेशन एक वीक एसोसिएशन है, जबकि कंपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। एग्रीगेशन एक रिकर्सिव रिलेशनशिप है, जिसका मतलब है कि एक क्लास को दूसरी में यूज करने के बाद तीसरी में भी यूज कर सकते हैं और ये ऐसे ही आगे भी यूज हो सकती है। लेकिन कंपोजिशन में ऐसा नहीं है। एक क्लास यूज हो गई तो फिर वो यूज नहीं हो सकती। एग्रीगेशन को अक्सर हैज अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस मीन्स दैट एग्रीगेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप वेयर वन क्लास हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास, और कंपोजिशन को पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि एक क्लास दूसरी क्लास से कंपोज हुई है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें एग्रीगेशन और कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट और इनके बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। लेकिन अगर तुम एक बिगिनर हो और कोडिंग सीखने की स्ट्रगल कर रहे हो और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तुम स्टक हो गए और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है और इस वीडियो को फॉलो करने के बाद तुम्हें गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। That's all for today. Thanks for watching and happy coding।